कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आकर, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, माँ मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले हैं। पवन तनय संकट हरण मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसवो सूरभूमि। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है तो घर का पता नहीं देना है हमको, दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहां हैं। राम जी पूछ रहे हैं, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं ना आप मेरे बिना रह सकते हो, इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी राम जी ने कहा, हनुमान पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं।
हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ। राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं, ये सारे जितने बने ये सब कर्म के दंड के कारण बने हैं। सुनो हनुमान, तुम लंका गए थे तो तुम्हें कुछ स्मरण रहा है कि नहीं रहा? हनुमान जी कहते, प्रभु आप ही की आज्ञा थी। जब आपने मुद्रिका निकाल कर दी, राम नाम लिखी मुद्रिका मुझे मिल गई, उस मुद्रिका को मैंने मुख में रख लिया, क्योंकि राम नाम अगर जिह्वा पर है, मुख में है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसको मुख में रखा, मैंने राम। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं लंका जाते समय सब जगह देख लिया, और देखने के बाद मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दी, मैं उस पे चढ़ गया। तो राम जी ने पूछा, तूने उस पत्थर को पहचाना कैसे कि इसी पे चढ़ना था? तूने पहचाना कैसे उस पत्थर को? उस पत्थर को कैसे जाना है तू? कैसे पहचाना? हनुमान जी ने कहा, जो मुख में राम था, केवल मुख में राम नहीं था, ये मुद्रिका जो राम नाम की मुख में थी, अगर राम हमारे जिह्वा पर है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम समाहित है। बस वही राम ने बता दिया कि इस पत्थर पर चढ़ना है, तो पत्थर के पास तू गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले, उस पत्थर के पास जाकर मैंने क्या देखा कि जो पत्थर पड़ा हुआ था, जो शिला पड़ी हुई थी, जो पर्वत पड़ा हुआ था, सब जगह पर समुद्र की लहरें बढ़ बढ़कर झोंटा दे रही थी, समुद्र की लहरें अपनी उछालें दे रही थी, पर केवल एक पत्थर ऐसा था, उस पर समुद्र की लहर नहीं पड़ पा रही थी, उस पे समुद्र की लहर नहीं जा रही थी। जैसे प्रभु हनुमान जी ने कहा, जैसे आप माता अहिल्या के दरवाजे पर गए थे और मां अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, ना वहां पशु आते थे ना वहां पक्षी आते थे। क्यों? जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी, आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी, आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते, जो वो भी साथ छोड़ देते। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे पहचानने का कारण एक ही था कि उसके पास समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी। अच्छी लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई, मैं जान गया था। फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर चढ़ा। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला, एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ, राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो उस। और केवट को जब बुलाया तो केवट आया। केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है, तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पांव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा, हनुमान वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर
जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस था, असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहां भिक्षा मांगने गया, तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा, राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा, राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए। मैंने जब राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि मुझसे कहते हैं, प्रभु भिक्षा चाहिए? हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़। फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि ने, जे जे। राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया, पिताजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का दान देना है, मुझे संकल्प छोड़ना है। जा जल्दी जाकर कमंडल लेकर आ, पानी का पात्र लेकर आ। बेटा खड़ा रहा। खरगोन की कथा याद करो, उसमें एक बात कही थी, जब बेटा नहीं गया खड़ा खड़ा देखता रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था, राजन ये जो दरवाजे पे खड़ा है ये बामन का छोरा नहीं, वो नारायण दरवाजे पर खड़ा है, अगर दान दे दिया तो सब कुछ चले जाएगा। बेटा नहीं हिला, बेटा खड़ा रहा। अब ईमानदारी से बोलो, जमीन किसकी थी? राजा बलि की कि राजा बलि के बेटे की? बोलते जाओ जरा, किसकी थी? राजा बलि के बेटे की? राजा बलि की। जायदाद किसकी थी? राजा बलि की। दौलत किसकी थी? राजा बलि की। सत्ता किसकी थी? राजा बलि की। राजा कौन था? राजा बलि। पर बेटे से कह रहा जल्दी जा और कमंडल का जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया, बेटा गया ही नहीं। जब 2-4 बार कहा जाओ जल्दी जाओ, मुझे संकल्प छोड़ना है। कई बार हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी मातर कमंडल लेकर आओ, राजा बलि का पुत्र बहुत बार कहा नहीं गया, 8-10 बार कहा तब राजा बलि का पुत्र गया, अंदर गया, निकलकर बाहर नहीं आया। 3 घंटे तक वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते रहे, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि कहता है मेरा बेटा गया है, अभी लेकर आता होगा जल, मैं संकल्प छोड़ूंगा। मेरा पुत्र गया है, अभी जल लेकर आएगा, मैं दे दूंगा। यही त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक नेत्र कहीं से लेकर सम्मुख तक आए। जाओ मेरा बेटा गया है, अभी लाएगा तब मैं दूंगा, अभी मेरा बेटा गया है, लाएगा। भगवान कह रहे हैं, राम जी महाराज हनुमान से कह रहे हैं कि राजा बलि ने आवाज लगाई अपने बेटे को, बेटा नहीं आया, जो गया तो आया नहीं। भगवान कह रहे हैं मैंने बारंबार कहा राजन दान दो, राजन दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा, जल्दी करो। राजा बलि फिर आवाज लगाया, प्रभु ब्राह्मण हो आप, थोड़ा धैर्य तो रखो, मेरा बेटा आएगा। नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर दे दिया तो सब चले जाएगा। राजा बलि ने कहा शायद तू इसीलिए जल लेकर नहीं आया, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू पत्थर बना है। आज एक बाप अपने बेटे को श्राप देता है,
कि जा पुत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मुझे दान करने से तूने रोका, उसमें तू रोड़ा बना, पत्थर बना, इसलिए मेरा श्राप है कि तू पृथ्वी पर जाकर पत्थर बनेगा। ये मेरा श्राप तुझको देता हूं, जा तू भी रोड़ा बनेगा, तू भी पत्थर बनेगा।